धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को अगर डुबा भी दिया जाए तो उसका भी पता नहीं चलेगा। इस जगह का नाम है मैरियाना ट्रेंच। इस रहस्यमय जगह को एलियन से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए जानते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। सूरज की रोशनी जहां कभी नहीं पहुंची, कहीं बर्फीला पानी तो कहीं उबाल देने वाले स्प्रिंग्स। प्रेशर इतना कि इंसान की हड्डियां पल भर में चकनाचूर हो जाए। पानी की सतह से 11,000 मीटर नीचे बसती है एक दुनिया जिसने समेट रखी है कई पहेलियां और होश उड़ा देने वाले नजारे, जिसकी तुलना चांद की सतह से की जाती है और जहां दूसरे ग्रहों की तरह वैज्ञानिक जीवन की खोज में जुटे हुए हैं। यह कहानी दुनिया के सबसे गहरे पॉइंट मैरियाना ट्रेंच की। मैरियाना ट्रेंच की गहराई इसे धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाती है। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं और अंधेरे की चादर हमेशा कायम रहती है। उस पर से 0 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला तापमान सबसे भयानक होता है। पानी का दाब जो इंसानी हड्डियों को पल भर में चकनाचूर कर सकता है। यहाँ हर स्क्वायर इंच पर 8 टन का दबाव होता है, जो गहराई के साथ और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। पानी का यह दबाव इंसानी शरीर पर इस तरह असर करता है कि ऐसा कोई भी हिस्सा जहां हवा भरी हो वह बाकी नहीं रह जाता। धीरे धीरे फेफड़े धंस जाते हैं और हड्डियां टूट जाती है। मैरियाना ट्रेंच धरती की सबसे बाहरी सतह, क्रस्ट की सबसे गहरी जगह है। ये कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के ट्रेंच के सबसे गहरे पॉइंट पर रख दिया जाए तो उसकी चोटी समुद्र स्तर से 7,000 फीट नीचे ही रह जाएगी। शोध में बताया गया कि ट्रेंच कैसे बनते हैं। 2 टेक्टोनिक प्लेटों पैसिफिक और मैरियाना की टक्कर से मैरियाना ट्रेंच बना है। इसमें एक प्लेट दूसरी के नीचे दब गई, जिसकी वजह से पुराना घना क्रस्ट नीचे की सतह मेंटल में धंस गया। गहरे समंदर की इस अनजान दुनिया में पहली बार कदम रखा था ओशियनोग्राफर जैक पीका और लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने। 23 जनवरी 1960 को ट्रिस्ट नाम की सबमर्सिबल की खिड़की से बाहर झांकते हुए दोनों ऐसे नजारों के गवाह बने जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। उनके अनुभव जानने के बेताब दुनिया के मन में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या इतनी गहराई, ठंडा पानी और भयानक दबाव में जीवन की संभावना है। 4 घंटे और 47 मिनट पे सतह पर पहुंचने पर रेत में हुई हलचल की वजह से दोनों कोई भी तस्वीर नहीं ले सके, लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा उस पर लंबे वक्त तक बहस चलती रही। जैक को खिड़की से बाहर एक फ्लैट फिश नजर आई। उन्होंने फौरन वॉल्श को बताया। वॉल्श ने भी इस मछली को देखा और तभी नीचे से निकली रेत उनकी खिड़की के सामने आ गई। हालांकि मरीन बायोलॉजिस्ट ने दावा किया कि इतने दबाव में मछलियों का होना नामुमकिन है और पीका और जैक्स ने जो देखा वह कुछ और ही रहा होगा। लेकिन अमेरिकी नौसेना के इन अनुभवी अफसरों ने साफ साफ कहा कि जब तक वैज्ञानिक उन्हें गलत साबित नहीं कर देते वे ये मानते रहेंगे कि उन्होंने जो देखा वो मछली ही थी। इस मिशन के बाद भी ये सवाल बना रहा कि क्या मैरियाना ट्रेंच में जीवन मुमकिन है। शोधकर्ता बताते हैं कि मैरियाना ट्रेंच पर जीवन के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जीवन जरूर फल फूल रहा है। वे बताते हैं कि बिना रोशनी, एसिड, तापमान और दबाव जैसी स्थितियों में भी हैरान कर देने वाली संख्या में जीव यहाँ पाए जाते हैं। 200 से ज्यादा सूक्ष्म जीवियों से लेकर क्रस्टेशियन, एफपोड समेत सी क्यूकुम्बर, ऑक्टोपस और मछलियाँ यहाँ मौजूद हैं। साल 2014 में गुआम के पास सबसे गहराई में 8,000 मीटर नीचे पाई जाने वाली स्नेल फिश की खोज की गई। जेम्स कैमरन ने जो तस्वीरें ली उनमें एकदम गहराई में भी समुद्री जीवन देखा जा सकता है। इन पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर यहाँ जीवन कैसे मुमकिन है। माना जाता रहा है कि दबाव की वजह से कैल्शियम जिससे हड्डियां बनती है वह रह ही नहीं सकता बिना हड्डियों के। मछलियों के जीवन पर भी सवाल बना रहा है। हालांकि डॉक्टर रामकरन बताते हैं कि प्रकृति विज्ञान को हमेशा हैरान करती रही है।
और मारियाना ट्रेंच में स्नेलफिश का पाए जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने बताया है कि सतह के पास रहने वाली मछलियों में तैरने के लिए ब्लैडर होता है जिसमें हवा भरी होती है। इसकी मदद से वे ऊपर नीचे करती है, लेकिन गहराई में रहने वाली मछलियों में ये एयर बैग नहीं होते हैं, इसलिए दबाव का इन पर असर भी नहीं होता है। यही नहीं, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में हड्डियों के अलावा कार्टिलेज पर ज्यादा निर्भरता होती है। इनके खोपड़ों में भी जगह खाली रहती है ताकि टूटने का खतरा कम हो। सबसे बड़ा बदलाव जेनेटिक स्तर पर हुआ है। किसी भी प्रक्रिया के लिए उनके शरीर में मौजूद प्रोटीन अपनी संरचना स्थिरता के साथ बदल सके, इसके लिए जरूरी ट्राइमिथिलिन एमाइन ऑक्साइड को बनाने वाली जीन की स्नेलफिश में ज्यादा कॉपी पाई गई है। बर्फीले पानी में रहने के लिए इन जीवों में ऐसे फैट होते हैं जो जमते ही नहीं हैं। इसके अलावा अंधेरा होने के बावजूद भी कुछ जीव तेज नजर पर भरोसा रखते हैं, तो कुछ स्पर्श पर और कुछ वाइब्रेशन की मदद लेते हैं। कुछ खुद की रोशनी पैदा करते हैं जिससे शिकार को पकड़ा जाता है और खुद शिकार होने से बच जाते हैं। सूरज की रोशनी के बिना होने वाली खाने की कमी ऊपर से आने वाले मृत जीवों के अवशेषों से लेकर लकड़ी के टुकड़ों पर भी निर्भर करती है। डॉक्टर रामकरण बताते हैं कि किसी भी ट्रेंच में छिपे रहस्यों को उजागर करने से दवाओं, खाद्य, ऊर्जा स्रोत जैसे उत्पाद तो मिल ही सकते हैं। भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं से बचने की तैयारी भी की जा सकती है। सबसे बड़े जिस सवाल का जवाब यहाँ छिपा हो सकता है वह है धरती के पर्यावरण में हो रहा बदलाव। इतने गहरे पानी, अंधेरे, दबाव और तापमान की हालत में रह रहे जीवों का विज्ञान हमें बता सकता है कि उनमें विकास कैसे हुआ। रिसर्चर्स को गहरे समुद्र में रहने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवी मिले हैं जो एंटीबायोटिक और एंटी कैंसर दवाओं के काम आ सकते हैं। ऐसे में यहाँ रिसर्च से डायबिटीज के इलाज से लेकर लॉन्ड्री डिटर्जेंट जैसी जरूरतों तक को पूरा किया जा सकेगा। नेचर, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में छपे रिसर्च पेपर के मुताबिक मारियाना ट्रेंच में प्रदूषण का स्तर पास के ऐसे क्षेत्रों से भी ज्यादा पाया गया है जहां भारी औद्योगिकरण है। इससे संकेत मिलते हैं कि इंसानी गतिविधियों की वजह से होने वाला प्रदूषण गहराई में पहुंचने तक जमा होता रहता है और अब दुनिया की सबसे गहरी जगह पर भी पाया जाने लगा है। इसका असर भी दिखने लगा है। मारियाना में प्लास्टिक के बर्तनों, डिब्बों, बैग जैसे कई सामान पाए जा चुके हैं। ब्रिटेन की द रॉयल सोसाइटी जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मारियाना ट्रेंच में एम्फीपॉड जीवों में माइक्रोप्लास्टिक तक पाई गई है जो प्लास्टिक की बोतलों से लेकर हमारे कपड़ों तक में मौजूद होती है। आमतौर पर एशिया में चीन और जापान जैसे देशों के उद्योगों में से ये माइक्रोप्लास्टिक पानी में पहुंचते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रामकरण बताते हैं कि समुद्र के तले में भूकंप आने से ऊपर पाए जाने वाले तत्व नीचे पहुंच सकते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ इस स्तर पर प्रदूषक तत्वों का पाए जाना इंसानों के धरती पर हो रहे विनाशक असर का सच खोलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि मरी हुई मछलियां ट्रेंच तक मरकरी यानी कि पारा लेकर जाती है। समुद्र में पारे का मिलना बेहद खतरनाक संकेत दिखाता है। ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है यानी दिमाग पर असर करता है। रिसर्च के मुताबिक कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्र, सीमेंट फैक्ट्री, इंसिनरेटर, खदानों और दूसरे कल कारखानों से ये जहर बारिश और धूल के जरिए नदियों के जरिए समुद्र तक पहुंचता है। सूक्ष्म जीवी इसे और ज्यादा जहरीले मेथिल मरकरी में तब्दील करते हैं। ये मछलियों और दूसरे सी फूड के जरिए इंसानों और वन्य जीवों के तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और पाचक तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर रामकरण का कहना है कि भारत और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को कोयले पर आधारित ऊर्जा संयंत्रों में पारे के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। साल 2012 में हॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने एक सबमर्सिबल के अंदर 10,989 मीटर की गहराई को छूने का अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। साल 2020 में नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट कैथी सलीवन पहली महिला बनी जब उन्होंने चैलेंजर डीप को छुआ था। कैथी स्पेस में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थी।
मारियाना ट्रेंच अब मारियानाज ट्रेंच मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट के तहत अमेरिका के प्रोटेक्टेड जोन में आता है। सिरेना डीप में रिसर्च की इजाजत अमेरिका का फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस और चैलेंजर डीप में रिसर्च की इजाजत फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया से ली जाती है। निजी तौर पर किसी के लिए 100 फीट नीचे तक जाना भी मुश्किल होता है। वैज्ञानिक चैलेंजर डीप तक जाने के लिए ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।